नमस्ते दोस्तों, कोड विद पूनम में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही कोडिंग ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज हमारे 30 डे पैटर्न चैलेंज की श्रृंखला का 7वां दिन है। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक डाउनवर्ड फेसिंग राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न को जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे प्रिंट किया जाता है। तो चलिए अब वीएस कोड की तरफ बढ़ते हैं और चैलेंज को शुरू करते हैं। हमारे वीएस कोड में क्वेश्चन पहले से ही मौजूद है, तो हम इसे रीड आउट कर लेते हैं। राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू प्रिंट अ डाउनवर्ड फेसिंग राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न। यानी कि हमें एक ऐसा जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखना होगा जो डाउनवर्ड फेसिंग राइट एंगल ट्राइंगल प्रिंट करके देगा। और यहाँ पर हमें आउटपुट दिया गया है कि आउटपुट कैसे नजर आएगा। तो हमें एक फंक्शन लिखना होगा जो हमें ये आउटपुट जनरेट करके देगा। तो अब हम नीचे आते हैं और सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अहम हिस्से को नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद सबसे अहम हिस्सा यहाँ का क्या है कि हमें एक प्रिंट करना है, क्या, डाउनवर्ड फेसिंग राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसे भी हम यहाँ से लेकर यहाँ नोट कर लेते हैं। अब हम लाइन नंबर 9 पर आते हैं और इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो हम फंक्शन को नाम यहाँ पर दे देंगे प्रिंट पैटर्न विद पेरेंथेसिस। ये हमारा फंक्शन नेम होगा। अब हम इस समस्या को हल करने के लिए हमारा अप्रोच लिखेंगे। तो हम अब नीचे आते हैं और हम लिखेंगे अप्रोच। ठीक है। अब हम सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या करेंगे कि हम एक एसटीआर वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या, क्रिएट एन एसटीआर वेरिएबल। ठीक है। अब ये वेरिएबल की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम इसके अंदर हमारा फाइनल आउटपुट स्टोर करेंगे। यानी कि ये वेरिएबल हमारा फाइनल आउटपुट होल्ड करेगा। ठीक है। अब हम नीचे आते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट एस टी आर इज इक्वल टू डबल कोट्स, यानी कि हम इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, यहाँ पर ये लिख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम नेस्टेड लूप यूज करेंगे। नेस्टेड लूप्स क्यों यूज करना है, क्योंकि हमें क्या प्रिंट करना है, हमें एक पैटर्न प्रिंट करना है। और इसीलिए हमें लूप यूज करना है, क्योंकि इसमें रिपीटेटिव प्रिंटिंग है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम नेस्टेड लूप यूज करेंगे। और नेस्टेड लूप का मतलब ये होता है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप। ठीक है। तो यहाँ पर हम केवल दो ही लूप यूज करेंगे। तो लिख लेते हैं हम आउटर लूप, इनर लूप। ठीक है। अब हम ऊपर आते हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, कि हमारा आउटर लूप क्या करने वाला है। तो हमारा आउटर लूप क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा हमारे जितने भी रोज होंगे उसे कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमारा आउटर लूप कंट्रोल करेगा क्या, जितने भी रोज होंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एन नंबर ऑफ रोज। ठीक है। और हम अब नीचे आएंगे और हमारा इनर लूप क्या कंट्रोल करने वाला है, ये कंट्रोल करेगा जितने भी कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। अब हम ऊपर आते हैं और हम क्या एज्यूम करेंगे, जो हमारा आउटर लूप होगा वो होगा हमारा आई लूप। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और जो हमारा इनर लूप होगा वो होगा हमारा जे लूप। तो वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है। तो यही होंगे हमारे दो लूप्स जो हमारे पैटर्न को प्रिंट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। अब हम ऊपर जाते हैं और हम यहाँ से अपने पैटर्न को ले लेंगे और एनालाइज करेंगे कि इसमें कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे दोबारा से नोट डाउन कर लेते हैं। तो अगर हम रोज की काउंटिंग शुरू करें तो ये हमारा पहला रो होगा, उसके बाद ये हमारा दूसरा रो होगा, उसके बाद ये हमारा तीसरा रो होगा, उसके बाद ये चौथा रो होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1। ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं, हम लिख लेंगे यहाँ पर 2। ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ लिख लेंगे 3, क्योंकि ये हमारा थर्ड रो होगा। और ये क्या होगा, हमारा फोर्थ रो। ठीक है। और ये कौन मैनेज करने वाला है, हमारा आई लूप। तो वो भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि ये जो भी हमारे रोज है वो कौन कंट्रोल करेगा, हमारे आई लूप। ठीक है। अब ऊपर जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम नोट करेंगे हमारे पास कितने कॉलम्स हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा पहला कॉलम हुआ, इसलिए यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। ये हमारा दूसरा कॉलम हुआ तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। ये हमारा तीसरा कॉलम हुआ तो ये 3 लिख लेते हैं। और ये हमारा लास्ट कॉलम हुआ, इसलिए यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं।
तो ये क्या हो गया, ये सारे हमारे कॉलम्स हो गए। और ये कौन मैनेज करने वाला है, ये मैनेज करेगा हमारा जे लूप। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जे लूप, ठीक है। अब हम दोबारा से हम इस पैटर्न को गौर फरमाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि पहले रो में हमारे पास कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद कितने स्टार, 2 स्टार। उसके बाद कितने स्टार, 1 स्टार, ठीक है। अब हम यहाँ पे आई की वैल्यूज को चेक करते हैं। हमने क्या लिखा है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और हमें प्रिंट कैसे करना है, 4, 3, 2, 1। तो अगर हम हमारा आई लूप जो है रिवर्स कर दे, यानी कि हम हमारे आई लूप को 1 से शुरू करने वाले थे, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं 4, यहाँ लिख देते हैं 3, यहाँ लिख देते हैं 2 और यहाँ लिख देते हैं 1। तब क्या होगा, हमारा आई लूप कहाँ से शुरू होगा, 4 से शुरू होगा और 1 पर खत्म होगा। यानी कि अभी भी 4 ही टाइम्स रन होगा, यानी कि अभी भी हमारे पास ये 4 ही रोज हैं, ठीक है। तो अगर हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। तो इसीलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ से हमारे आई लूप को हम 4 से स्टार्ट करेंगे। अब क्यों 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम इस जे लूप को रन करेंगे कब तक, हमारे आई लूप तलक रन करेंगे। यानी कि हमारा जे लूप स्टार्ट होगा 1 से और हमारा आई लूप का वैल्यू होगा 4। तो हम हमारे जे लूप को 1, 2, 3, 4 फर्स्ट टाइम हम इसे 4 बार रन करेंगे। इसीलिए ये हमें यहाँ पर 4 बार स्टार प्रिंट कर कर देगा। उसके बाद ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीमेंट हो रहा है, एक कम हो रहा है। तो दोबारा से क्या होगा, वो आई लूप के मुताबिक ही रन होने वाला है। तो हमारा जे लूप 1 से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पर हो जाएगा, 3 पर एंड हो जाएगा। यानी कि 1, 2, 3, इसीलिए हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3 स्टार। उसके बाद यहाँ पर 2 है और एक बार डिक्रीमेंट होगा। तो हमारा जे लूप सिर्फ 2 बार रन होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये सिर्फ एक ही बार रन होगा। तो यही हमें अंडरस्टैंड करके इसे इस तरीके से हमें लिखना है। तो अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हम स्टार्ट और एंड पॉइंट देख लेते हैं दोबारा से। तो हमारा क्या होगा, हमारा आई लूप होगा, हमारा जे लूप होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टार्ट, यहाँ पर हम लिख देते हैं एंड। और जे लूप के लिए भी हम लिख देंगे स्टार्ट और यहाँ पर हम लिख देंगे एंड, ठीक है। अब हमारा आई लूप कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ये स्टार्ट होगा 4 से। और हम क्या एज्यूम करेंगे, जो ये स्टार्ट होगा 4 से, जो कि हमारा मैक्सिमम रो है, लास्ट रो है, उसे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे n = 4। और हमारा एंड कहाँ पर होगा, एंड होगा 1 पर, ठीक है। अब हम जे लूप के पास आते हैं। तो जे लूप तो हमारा 1 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो start-1 लिख देते हैं। लेकिन ये एंड कहाँ पर होगा, ये एंड होगा आई के वैल्यू पर, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, end-i, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ये रन होना चाहिए फर्स्ट टाइम 4 टाइम्स, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 यानी कि हमारे आई लूप के वैल्यू तलक ये रन होगा। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, end-i, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं और हम लिखेंगे कि हम हमारे फॉर लूप के अंदर कैसे लिखने वाले। तो यहाँ पर आ जाएगा i = n, आई ग्रेटर देन और =1। और यहाँ पर हम लिख देंगे i माइनस माइनस। क्यों हम i माइनस माइनस लिख रहे हैं, क्योंकि ये डिक्रीमेंट हो रहा है। 4 के बाद 3 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, इस वजह से। और यहाँ पर हमारे जे लूप के अंदर किस तरीके से लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे j = 1, j इज लेस देन और इज इक्वल टू आई, और यहाँ पर हो जाएगा j प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हमारे दोनों लूप के अंदर हम इस तरीके से लिखने वाले। तो चलिए हम नीचे चलते हैं और हम फॉर लूप का स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर लेट i = n हो जाएगा और i ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, i माइनस माइनस, ठीक है। अब इसके अंदर आते हैं और हमारे जे लूप को भी लिख लेते हैं। तो फॉर लेट j इज इक्वल टू 1, j शुड बी लेस देन और इज इक्वल टू i, और यहाँ पर हो जाएगा j प्लस प्लस, ठीक है। अब हम इसके अंदर आते हैं और इसी के अंदर हमें ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से प्रिंट होगा, ताकि ये कॉन्कैटिनेशन हो जाए किसके अंदर, हमारे str वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, str प्लस इज इक्वल टू एस्ट्रिक, यानी कि हमारा स्टार।
तो जैसे ही ये लूप रन होता जाएगा वैसे ही वन वन टाइम ये स्टार जो है एसटीआर के अंदर स्टोर होता जाएगा। और ये जैसे ही लूप एग्जीक्यूशन खत्म होगा उसके बाद क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें कर्सर को नीचे लेकर आना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एसटीआर प्लस इज इक्वल टू डबल कोट्स ऑफ बैकवर्ड स्लैश ऑफ एन, ठीक है, ताकि हमारा कर्सर नीचे आ जाए। अब जैसे ही ये दोनों भी लूप एग्जीक्यूट होना खत्म हो जाएगा, यानी कि उनका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, तब हम हमारे वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे, यानी कि प्रिंट एसटीआर वेरिएबल, और हमें हमारा क्या मिल जाएगा, आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने तो अंडरस्टैंड कर लिया कि ये कैसे हम इसका प्रिंटिंग करेंगे, हम कैसे यहाँ पर स्टार्ट और एंड देंगे, हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, हमने सब कुछ अंडरस्टैंड किया, राइट। अब हम नीचे आते हैं और हम हमारे वर्किंग को शुरू करते हैं। अब तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, वर्किंग, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऊपर आते हैं और हमने यहाँ क्या लिखा है, आई इज इक्वल टू एन, आई इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू वन, आई माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अब हम नीचे आते हैं और इसके वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो हमारे आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिखा है एन, यानी कि 4 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 लेस देन और इज इक्वल टू 1। अगर हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी क्या, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी ये नीचे आकर क्या हो जाएगा, हमारा जे लूप एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो हम ये यहाँ से नोट कर लेते हैं और हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यूज को भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 4। अब हम इस कंडीशन को टेस्ट करते हैं। तो क्या 1 4 से छोटा है, हाँ छोटा है। और जैसे कि ये छोटा है तो क्या हो जाएगा, ये हमें यहाँ पर ट्रू दे देगा, और जैसे ये ट्रू दे देगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंटिंग एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जे प्लस प्लस है तो जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो जे इज इक्वल टू 2 होगा, 2 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अभी भी कंडीशन को टेस्ट करोगे तो 2 छोटा है 4 से, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू। और यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, और एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा से हमारे जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो जे इज इक्वल टू 3 होगा, 3 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अभी भी कंडीशन क्या है, ट्रू ही है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और एक स्टार यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से क्या होगा, हमारे जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी जे इज इक्वल टू 4 होगा, और 4 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अगर हम देखें तो 4 4 से छोटा नहीं है पर 4 उसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा से ये ट्रू हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोबारा से हमें एक स्टार मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दोबारा से जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर होगा क्या, जे इज इक्वल टू 5, 5 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अगर अब हम कंडीशन को टेस्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और जैसे ही कंडीशन फेल हो जाएगा ये लूप हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, और एसटीआर के अंदर क्या जाकर कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, 4 बार 4 स्टार हो जाएगा यहाँ पर कॉन्कैटिनेट, राइट। तो यहाँ पर 4 टाइम ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो हमें ये मिल गया। यहाँ पर अगर हम जाकर देखें तो हमारा फर्स्ट लाइन जो था, फर्स्ट रो जो था वो यही था। उसके बाद क्या होगा, हमारे जे की वैल्यू को डिक्रीमेंट होना होगा, क्योंकि हमने आई माइनस माइनस लिखा है, ठीक है। तो अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, और दोबारा से कंडीशन को टेस्ट करते हैं। तो अगर हम देखेंगे 3 लेस देन और इज इक्वल टू 1, अभी भी कंडीशन क्या है, ट्रू ही है। और जैसे कि ट्रू है तो ये हमारा जे लूप एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो j इज इक्वल टू 1 है तो 1 लेस देन और इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, कंडीशन चेक करो अभी, 1 लेस देन और इज इक्वल टू 3, 1 तो लेस है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू, और हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक स्टार मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जे इज इक्वल टू 2 होगा, 2 लेस देन और इज इक्वल टू 3। अगर हम देखें तो 2 छोटा है, इसलिए क्या होगा, ये दोबारा से ट्रू हो जाएगा और हमें और एक स्टार यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा से जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जे इज इक्वल टू 3 होगा,
3 लेस देन और इज इक्वल टू 3। अब चेक करो, 3 3 से छोटा तो नहीं है पर उसके बराबर है, इसलिए फिर से हमें यहाँ पर ट्रू मिल जाएगा और दोबारा से एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, दोबारा से जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं, 4 लेस देन और इज इक्वल टू 3। ना ही 4 3 से छोटा है ना ही उसके बराबर है, इसलिए ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा और उसके बाद ये टर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही टर्मिनेट होगा हमारे एसटीआर वेरिएबल के अंदर क्या अपडेट हो जाएगा, एसटीआर वेरिएबल के अंदर 3 टाइम्स स्टार प्रिंट होकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम जाके सेकेंड रो को देखें तो यही हमारा आउटपुट है। ठीक है, अब दोबारा से आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू 2, 2 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। अभी भी हम चेक करेंगे तो 2 ग्रेटर ही है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये जे लूप जो है एग्जीक्यूट होकर ट्रू मिलेगा और उसके बाद हमारा जे लूप एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, जे इज इक्वल टू 1 और हमारे आई की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, अगर हम कंडीशन को टेस्ट करते हैं तो जे इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन और इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, इसलिए हमें क्या मिल जाएगा, हमें हमारा स्टार मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जे इज इक्वल टू 2 होगा, 2 लेस देन और इज इक्वल टू 2। अगर हम देखेंगे तो अभी भी ट्रू ही है क्योंकि 2 2 से छोटा नहीं है पर उसके बराबर है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू। और उसके बाद हमें और एक स्टार यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद वापस से जे की वैल्यू इंक्रीज होगी तो j इज इक्वल टू 3, 3 लेस देन और इज इक्वल टू 2। अगर हम कंडीशन को दोबारा से टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 3 इज लेस देन 2। तो कंडीशन क्या हो रही है, फेल हो रही है, राइट। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा यहाँ पर। और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एसटीआर वेरिएबल के अंदर हमें 2 टाइम्स स्टार प्रिंट होकर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से हमारे आई लूप क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू 1, 1 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। अभी भी कंडीशन ट्रू है, ग्रेटर नहीं है पर उसके बराबर है, और जैसे ही ट्रू होगा तो हमारा जे लूप दोबारा से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम नीचे आते हैं और हमारे जे लूप की एग्जीक्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो 1 लेस देन 1 मतलब 1 1 से छोटा नहीं है पर उसके बराबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्रू। और हमें फाइनली एक स्टार यहाँ पर प्रिंट होकर मिल जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज होगी, जे इज इक्वल टू 2 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 लेस देन और इज इक्वल टू 1। अगर हम देखेंगे तो हमारी कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पर फेल हो रही है क्योंकि 2 1 से तो छोटा है नहीं और उसके बराबर भी नहीं है। अब जैसे ही हमारा यहाँ पर कंडीशन फेल हो जाएगा तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टर्मिनेट हो जाएगा और हमारे एसटीआर वेरिएबल के अंदर क्या जाकर स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा एक स्टार। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हमारा पैटर्न तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हमारे आई की वैल्यू क्या होने वाली है, डिक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, आई इज इक्वल टू 0। अब 0 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1 होगा, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पर फेल हो रही है क्योंकि 0 तो ग्रेटर है ही नहीं और ना ही उसके बराबर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और यही होगा हमारा एंड दोनों लूप्स का। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फाइनली प्रिंट कर देंगे हमारे एसटीआर वेरिएबल को, जो कि हमारा फाइनल आउटपुट होल्ड करेगा। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं और यही सेम चीज हम हमारे फंक्शन के अंदर भी लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे, लिखेंगे न्यू टर्मिनल और यहाँ पर इसे राइट साइड में ले लेंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फंक्शन
प्रिंट पैटर्न। ठीक है, ये हमारा फंक्शन नेम होगा, तो हम लिख लेते हैं और हम इन्वोक कर लेते हैं यहाँ पर प्रिंट पैटर्न, और यहाँ पर हम पास कर देते हैं 4 एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और यहाँ पर n पैरामीटर में उसे रिसीव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग n। अब हम टर्मिनल पे चलते हैं और हम रन करेंगे नोड 07 पैटर्न डॉट जेएस। अगर हम देखेंगे तो हमें 4 मिल रहा है, यानी कि हमारा फंक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम यहाँ पर आते हैं, हम हमारा str वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और यहाँ पर हम हमारे नेस्टेड लूप को लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर लेट i इज इक्वल टू n से, उसके बाद i ग्रेटर देन और इज इक्वल टू क्या होगा 1, और यहाँ पर होगा i माइनस माइनस। ठीक है, फ्लावर ब्रेसेस। अब हमारा जे लूप लिखेंगे। ठीक है, फॉर लेट j इज इक्वल टू 1, और इसे एंड कहां पर करना है, हमारे i पर। तो j लेस देन और इज इक्वल टू i, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, j प्लस प्लस। ठीक है, अब हम फ्लावर ब्रेसेस लिखते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम एग्जीक्यूशन एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं i हाइफन कॉमा i। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं j हाइफन कॉमा जे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम यहाँ पर इसे रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नोड 07 पैटर्न डॉट जेएस और एंटर करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जब i की वैल्यू 4 है तो j कितनी बार रन हो रहा है, 4 टाइम्स। यही तो हमें चाहिए था। अगर हम ऊपर भी आते हैं तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 4 टाइम्स रन होना चाहिए। जब i की वैल्यू 3 है तो कितनी बार, 3 टाइम्स। जब i की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स, और जब i की वैल्यू 1 है तो 1 टाइम। तो यहाँ पर हमने यही अंडरस्टैंड किया था, इसीलिए हमने इसका ऑर्डर रिवर्स किया था। और सेम चीज हमने वर्किंग में भी अंडरस्टैंड की। ठीक है, तो पहला टाइम कितनी बार रन हो रहा है, 4 टाइम, उसके बाद 3 टाइम्स, उसके बाद 2 टाइम्स, और उसके बाद 1 टाइम्स। तो यही यहाँ पर भी हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो ये i इज इक्वल टू 0 तक जा ही नहीं रही है, क्योंकि यहीं पर कंडीशन फेल होकर हमारा लूप क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं और हम इस कंसोल स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर लेंगे, और हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं str प्लस इज इक्वल टू डबल कोट्स ऑफ स्टार। ठीक है, और हम यहाँ पर आकर कंसोल कर लेते हैं हमारे str वेरिएबल को, कंसोल डॉट लॉग ऑफ str। ठीक है, अब हम टर्मिनल क्लियर करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे नोड 07 पैटर्न डॉट जेएस। अगर हम अब देखें तो हमें पैटर्न तो यहाँ मिल रहा है, लेकिन हमें एक ही लाइन में मिल रहा है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस str के अंदर कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा बैकवर्ड स्लैश ऑफ n इस लूप के बाहर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे str प्लस इज इक्वल टू डबल कोट्स ऑफ बैकवर्ड स्लैश ऑफ n। अब हम दोबारा से रन करते हैं नोड 07 पैटर्न डॉट जेएस। अगर हम देखेंगे तो हमें आउटपुट मिल रहा है, पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एडिशनल स्पेस मिल रही है। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए हम ट्रिम मेथड को यूज करेंगे इस str वेरिएबल के ऊपर। ट्रिम मेथड क्या करेगा, स्ट्रिंग के आगे पीछे जितने भी एडिशनल स्पेसेस होते हैं उसे निकाल देता है। तो हम दोबारा से एक बार ट्राई कर लेते हैं नोड 07 पैटर्न डॉट जेएस। अगर अब हम देखेंगे तो हमें हमारा आउटपुट मिल रहा है विदाउट स्पेस। अब हम इस 4 को कमेंट आउट कर लेते हैं। तो हम कंसोल डॉट लॉग n को कमेंट आउट कर लेते हैं और यहाँ पे टर्मिनल क्लियर कर लेते हैं और देखते हैं नोड 07 पैटर्न डॉट जेएस में क्या आउटपुट मिल रहा है। हमें हमारा एग्जैक्ट आउटपुट मिल रहा है। ऊपर चलकर हमारे आउटपुट को एक बार देखते हैं। तो यही हमारा आउटपुट था और ये हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं और इस क्वेश्चन को हम अब रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें एक ऐसा जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखना था जो हमें प्रिंट करके देगा क्या, एक डाउनवर्ड फेसिंग राइट एंगल ट्राइंगल, और उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो अब हम नीचे आए, हमने इस क्वेश्चन के अहम हिस्से को नोट डाउन कर लिया और हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया हमारा फंक्शन का नेम प्रिंट पैटर्न। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आए और हमने यहाँ पर क्या लिखा, अप्रोच। तो हमने अप्रोच में लिखा कि हमें एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा जो कि हमारा फाइनल आउटपुट होल्ड करेगा, और उसका नाम हमने क्या दिया, str। ठीक है, और हमने इनिशियलाइज कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ।
उसके बाद हमने इसी क्वेश्चन में अंडरस्टैंड किया कि हमें क्यों नेस्टेड लूप यूज करना है, और इस क्वेश्चन में हम दो लूप यूज कर रहे हैं, आउटर लूप और इनर लूप। तो हमारा जो आउटर लूप होगा वो कंट्रोल करेगा रोज को, जो हमारा इनर लूप होगा वो कंट्रोल करेगा कॉलम्स को। ठीक है, हमारे आई लूप और हमारे जे लूप। ठीक है, फिर हम नीचे आए और हमने अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, और प्रिंटिंग कैसे हो रही है। प्रिंटिंग के बेसिस पे हमने हमारे आई लूप का ऑर्डर रिवर्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आए और हमने अंडरस्टैंड किया कि हमारा आई लूप और जे लूप कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पर एंड होगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर फॉर लूप का स्ट्रक्चर लिख दिया और अंदर हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया स्टार को एसटीआर वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और जैसे ही हमारा ये फॉर लूप का एग्जीक्यूशन खत्म होगा तो हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं बैकवर्ड स्लैश ऑफ एन को, और उसके बाद हम हमारे फाइनली एसटीआर वेरिएबल को प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे आए और हमने ये अंडरस्टैंड किया कि हमारा लूप्स कैसे फंक्शन होगा। तो हमने उसके लिए यहाँ पर वर्किंग लिखा और हमने अंडरस्टैंड किया कि लूप कहाँ से कहाँ तक रन होगा और कहाँ पर टर्मिनेट होगा, और हमने इसको चेक किया हमारे फंक्शन के साथ भी। ठीक है, और हमने ये अंडरस्टैंड किया यहाँ पर हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा जब आई इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन फेल हो रही है। और जैसे ही हमने वर्किंग को अंडरस्टैंड किया उसके बाद हमने यहाँ क्या लिख दिया, प्रिंट एसटीआर वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि जैसे ही सारा एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा हमें हमारा आउटपुट किस में स्टोर होगा, हमारे एसटीआर वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हम नीचे आए और हमने फंक्शन को लिखा, फंक्शन को नेम दिया प्रिंट पैटर्न और एन एज एन पैरामीटर पास किया। कंसोल डॉट लॉग एन को टेस्ट किया कि हमारा फंक्शन रन हो रहा है कि नहीं। उसके बाद हमने एसटीआर वेरिएबल को डिक्लेयर किया और यहाँ पे हमने नेस्टेड लूप को लिख लिया, और हमने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट लगाकर चेक कर लिया वर्किंग के थ्रू कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, तो हमने वर्किंग और इस कंसोल डॉट लॉग को दोनों साइड बाय साइड टेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद हम लाइन नंबर 61 पे आए और हमने कॉन्कैटिनेशन कर दिया स्टार को एसटीआर के अंदर, और जैसे ही ये लूप एग्जीक्यूट होकर खत्म हो जाएगा हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया बैकवर्ड स्लैश ऑफ एन, ताकि ये जाकर हमारा कर्सर को नीचे लेकर आए बार बार। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमारे एसटीआर वेरिएबल को प्रिंट किया, पर जैसे ही हम प्रिंट कर रहे थे हमें एक स्पेस मिल रहा था, तो उस स्पेस को रिमूव करने के लिए हमने यूज किया ट्रिम मेथड को। ठीक है, और जैसे ही ट्रिम मेथड को यूज किया तो आगे पीछे जितने भी एडिशनल स्पेसेस थे वो निकल गए, और फाइनली हमने लाइन नंबर 67 में क्या किया, फंक्शन को इन्वोक करके हमने 4 एज एन वैल्यू पास कर दिया, जिसके थ्रू हमारा फंक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा था। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि आप लोग इसे ट्राई करिए पहले, और उसके बाद एन की वैल्यूज चेंज करके ट्राई करके फिर से हमें कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को क्या रिजल्ट आया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तब तक कोडिंग करते रहिए, सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए, और मैं आपको मिलूंगी अगले चैलेंज में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।